आज हम बायनोमियल थ्योरम में ग्रेटेस्ट टर्म क्या होता है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बोला जाता है इसको, और किस टर्म के कोफिशिएंट मैक्सिमम होते हैं, इस बात की चर्चा करेंगे। आज हम बायनोमियल थ्योरम में x प्लस ए की पावर n के विस्तार में ये बात को ढूंढेंगे कि ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा टर्म होता है। जैसे मान लीजिए बायनोमियल थ्योरम में x प्लस ए की पावर n में इसके विस्तार में निकालना है ग्रेटेस्ट टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ग्रेटेस्ट टर्म। ग्रेटेस्ट टर्म, इसको हिंदी में महत्तम गुणांक बोलते हैं। महत्तम गुणांक। देखिए महत्तम गुणांक है क्या, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आएगा NC0 x की पावर n माइनस 0 a की पावर 0, NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, ऐसा NC2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2, इसी तरीके से NC3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3, ऐसा करता हुआ लास्ट तक NCn x की पावर n माइनस n a की पावर n। ये आपका x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन है। इसमें हमको ये बात बतानी है, या ऐसे कई एक्सपेंशन, ऐसे कई सारे एक्सपेंशन जिसमें 2x प्लस वाई का होल पावर 12, ऐसे करके कई सारे एक्सपेंशंस जिसके विस्तार में हमको ये बात बतानी है कि कौन सा टर्म सबसे बड़ा होगा। इसी को महत्तम गुणांक बोलते हैं। महत्तम टर्म, कौन सा पद सबसे बड़ा है और किसका गुणांक सबसे बड़ा है। जैसे मान लो हमको कह दे कि हम तीसरा पद हमारा बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि NC2 का मान सब टर्मों से बड़ा है, मतलब इसको गुणांक बोलते हैं। NC0, NC1, NC2, NC3 ये सब क्या है? ये सब हमारे कोफिशिएंट है। NC0, NC1, NC2 ये सब कोफिशिएंट है, और यही तय करेंगे कि कौन सा बड़ा है, और जो बड़ा रहेगा उसके कोफिशिएंट बड़े रहेंगे। अगर कह दें NC3 इन तीनों केसेस से बड़ा है, आने वाले सारे केसेस से बड़ा है, तो आप कहोगे कि NC3 जिस टर्म के पास रहेगा वही आपका मैक्सिमम ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला पद हो जाएगा। तो इसका मतलब बड़ा पद ज्ञात करने के लिए इसी खास टर्म को ढूंढना है और उसके कोफिशिएंटों को चेक करना है, क्या ये सबसे बड़ा है। अभी तक सारे केसेस में चाहे मिडिल टर्म हो, चाहे जनरल टर्म हो, चाहे जो चीज़ हो, उसमें सबसे पहले R ढूंढते थे। विदाउट R कोई मामला नहीं पता चलता था। इसका मतलब हम कह दें एक लाइन में खड़े A1, A2, A3, A4 ऐसे करके कई मेंबर्स हैं जो आपस में एक लाइन में खड़े हैं। हम कह दें कि A3 बड़ा है। कब बड़ा होगा? जब A2 और A4 की बात को हम पता लगा लें तब। जैसे मान लो एक से A1, A2, A3, A4, A5 कोई अलग अलग टर्म है, 5 टर्म है, किसी सीरीज में 5, किसी एक्सपेंशन में 5 टर्म आपके पास है। हम कह दें कि A1 ग्रेटेस्ट है, कह दें A1 ग्रेटेस्ट है, तो आप कहोगे क्यों ग्रेटेस्ट है? क्योंकि हमने A2 और A4 का पता लगा लिया। A1 कब? A1 अगर इससे छोटा होगा, A1 इससे छोटा होगा तो A1 से बड़ा है, और A3 A4 से छोटा होगा, तो इसका मतलब नहीं, A4 जो है वो A3 से छोटा होगा, इसका मतलब A3 बड़ा है। A3 कब बड़ा होगा? जब A2 से A3 क्या हो? बड़ा हो, और A3 से A3 बढ़ा हो किससे? A4 से। इस
इस केसेस में A3 ग्रेटेस्ट टर्म होगा। कब? जब A2 से बड़ा और A4 से बड़ा, तो A3 क्या होगा? ग्रेटेस्ट टर्म होगा। इसका मतलब अगर हम किसी भी ग्रेटेस्ट टर्म की बात करें तो उसके आसपास के 3 टर्मों को निकालने की कोशिश करते हैं, जिसको कहते हैं बड़ा है, उसके एक आगे और एक पीछे। इनको तीनों को इस प्रकार मेंशन करते हैं या इस प्रकार जानकारी लेने के लिए कोशिश करते हैं यूज करके कि वो बीच वाले को पता चल जाए कि ये ग्रेटेस्ट है एक्चुअली में कि ग्रेटेस्ट नहीं है। तो इसका मतलब इसमें हम 3 टर्म की बात करेंगे। जैसे मान लो हमको निकालना है ग्रेटेस्ट टर्म, तो इसमें कहीं पे भी 3 टर्म को निकालेंगे और 3 टर्म में हम ये अंदाज लेंगे कि बीच वाला बड़ा है दोनों साइड वालों से, तो इसका मतलब है कि बीच वाला ग्रेटेस्ट है। तो इस तरीके से हम 3 टर्म को निकालेंगे। वो 3 टर्म कौन सा है जो ग्रेटेस्ट टर्म को बताएगा। तो हम यहाँ पे आपको बता दें, इस तरीके की समस्या को सॉल्व करने के लिए पहले जर्नल टर्म निकालिए TR+1, या फिर आप लगातार 3 टर्मों की बात कीजिए। 3 टर्म कोई भी ले लीजिए, आर का मान तो आपको पता है नहीं, आर का मान विदाउट पता रख दीजिए। यहाँ हमको पता नहीं है, आर का मान तो निकालना है, विदाउट वेरिएबल है। इसका मतलब है कि आर का मान हमको पता नहीं है और लगातार 3 क्रम के पद को मान लें और तीनों से ये बात पता लगाएं जैसे इसको हमने लगाया। तो हम क्या काम करेंगे, ये कहेंगे लगातार 3 टर्म TR+1 और TR+2, इन तीनों को पता लगाएंगे। और तीनों को पता कैसे लगाएंगे? TR+1 तो आपका जर्नल टर्म था, जर्नल टर्म से एक टर्म आगे और जर्नल टर्म से एक टर्म पीछे, एक टर्म पीछे एक टर्म आगे। इस बात को निकाल करके और डिवाइड करके ग्रेटेस्ट टर्म को पता लगाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, जैसे हम कह दें इसमें इस टर्म को ढूंढिए, तो आप पहले जर्नल टर्म ढूंढो। तो जर्नल टर्म क्या है? TR+1। TR+1 हमने बता रखा है क्या होता है, NCR x⁻n−r⁴ ये आपका जर्नल टर्म है। हम कहते हैं कि जो यहाँ पे रहता है उसमें से एक कम आपका R होता है। ये बात सही है कि नहीं? जैसे मान लो यहाँ पे देखो, पहला टर्म था तो 0 था, दूसरा टर्म था तो 1 था, तीसरा टर्म था तो 2 था, चौथा था तो 3 था। इसका मतलब यहाँ R होता है और ये जो टर्म होता है उससे कम एक आपका R बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर R+1 टर्म है तो उससे एक कम R, क्योंकि एक कम करोगे तो एक कट जाएगा, तो R आया, तो R का मान R हो गया। इस कंडीशन में R कितना होगा? अगर हम TR निकालें तो TR में कंडीशन में इसमें एक कम करोगे, क्योंकि जैसे ये दूसरा टर्म था तो यहाँ पे 1 है। जब T2 था तो क्या आया यहाँ पे? R का मान 1 था। और जब T3 है तो उस समय R का मान 2 है, 1 3 में कम कर दिए। इसका मतलब R में 1 कम कर दीजिए, वो आपका R का काम करेगा। तो R में 1 कम होगा तो क्या हो जाएगा? R-1, मतलब R के प्लेस पर R-1 कार्य करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा NCR-1, ये हो जाएगा x⁻n−r+1 और आगे हो जाएगा a⁻r-1। हमने जो 2 टर्म निकाल लिया। इसी प्रकार TR+2 निकालोगे तो TR+2 कैसे निकलेगा? तो आप कहोगे TR+2 में 1 घटा दो तो TR+1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा NCR+1 x⁻n−r-1 और a⁻r+1। ये तीनों टर्मों की बात हमने कर लिया और इन्हीं 3 टर्म हमको ये पता लगाएंगे कि आपका इस लाइन में या इस एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा। इन तीनों को पता हमने लगा लिया। अब इन्हीं तीनों का यूज करके हम ये बात पता लगाएंगे कि ग्रेटेस्ट टर्म होता क्या है या फिर कैसे निकाला जाता है। तो कहते हैं या कहा गया है कि TR+1 को TR से दे दीजिए भाग, या फिर आप ऐसे कंपेयर करिए TR बड़ा है या छोटा है किसके? TR से। TR+1 या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा किससे? TR से। बड़ा होगा तो इसका मतलब TR क्या है? TR+1 TR से बड़ा है तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट टर्म TR+1 होगा।
अगर टी आर प्लस वन टी आर से छोटा है तो उस समय टी आर आपका ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो इन दोनों की कल्पना हम गौर से देखते हैं और करते हैं। इसको हटा दें, इसका भी लॉजिक लेकर के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, अगर हम कह दें टी आर प्लस वन बड़ा है या फिर छोटा है, किससे? टी आर से। इस बात को कह सकते हैं। यहाँ से कहें टी आर प्लस वन, इधर आया तो भाग हो गया, टी आर बड़ा है या फिर छोटा है किससे? एक से। आगे देखिए, टी आर प्लस वन की वैल्यू रखिए तो टी आर प्लस वन है हमारा एन सी आर, एक्स की पावर एन माइनस आर, ए की पावर आर, डिवाइड बाई इसमें हो जाएगा एन सी आर माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस आर और प्लस वन, ए की पावर आर माइनस वन। बड़ा है या फिर छोटा है? एक से। इस बात को इतनी समझ में आई? आगे देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा एन फैक्टोरियल, नीचे होगा एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल, इसका मान होगा। इसको हम कह सकते हैं एन एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर आर। इसको ऐसे लिख दीजिए, पूरा अपॉन में करिए और नीचे हल करिए एन फैक्टोरियल, इसके नीचे एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल और एक आपका हो जाएगा आर माइनस वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एक्स की पावर एन माइनस आर, अलग कर देंगे, एक जुड़ा है इसका मतलब एक यक्स और आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई ए की पावर आर अपॉन में ए। ये आपका बड़ा है या फिर छोटा है? एक की। इतनी बात को समझिए आप। ठीक है, इतनी बात को आप समझिए। इसके बाद देखिए कि क्या ऐसा मैटर है। अगर हम इस बात को और आगे बढ़ाएं तो यहां से देखिएगा, यहां से n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहां से x की पावर nr x की पावर nr ऐसा कैंसिल हो जाएगा, यहां से a की पावर r यहां से a की पावर r कैंसिल हो जाएगा। ये वाला a ऊपर चला जाएगा, किसके साथ? इस टर्म के साथ, ये आपका ऊपर आएगा। तो यहां से हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, इसके साथ a आपका ऊपर आ जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया a, डिवाइड बाई ये केसेस होगा किसके साथ? x के साथ। तो आपका बचेगा n माइनस आर फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और इनटू में x, बड़ा है छोटा है एक के। इतनी बात को समझ आइए। r नहीं है, ये r माइनस वन है, r माइनस वन फैक्टोरियल। अब आप कहोगे r माइनस वन ऊपर है ना कि नीचे है? ये सही था, ये आपका r फैक्टोरियल ही था, इसके साथ r माइनस वन, इसके साथ r माइनस वन फैक्टोरियल है। एक स्टेप ऊपर वाले को डाउन करोगे तो हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन और अगले में लिख दोगे n माइनस आर का फैक्टोरियल। जब एक घटाओगे तब इसको इसी तरीके से करोगे तो ऊपर वाले को r माइनस वन ही लिखे रहिए, इनटू में a है, बड़ा या फिर छोटा एक के बराबर है। यहाँ पे n माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, आर को एक स्टेप और तोड़ेंगे तो आर माइनस वन हो जाएगा, इस पे फैक्टोरियल लग जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका यक्स। यहाँ से हल होगा तो आपका ऊपर बचा n माइनस आर प्लस वन और डिवाइड में x डिवाइड में r इनटू में a अपॉन यक्स, बड़ा है या फिर छोटा है एक के बराबर। इतनी बात आपको समझ आई। आगे निकालेंगे, इसको हटा दें, आगे करेंगे कि n माइनस आर प्लस वन
अपॉन में जो आर है ए या आर और यक्स, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये बात आपका ए के साथ गुणा हो जाएगी। या फिर इसको इस तरीके से थोड़ा समझिए, एन और आर, एन प्लस वन एक साथ कर लेंगे, आर को पीछे कर देंगे, डिवाइड बाई आर इंटू में ए अपॉन आर बड़ा है या फिर छोटा है एक से। ये बात समझ आई इतनी, यार है आपका। यहाँ से ये बात समझिए कि अगर हम इस आर को इसके साथ अलग कर लें, इसके साथ अलग कर सकते हैं, एन प्लस वन अपॉन आर माइनस आर अपॉन आर मतलब एक, और इसका पूरे का मल्टीप्लाई ए अपॉन एक्स बड़ा है या छोटा है एक के। अब यहाँ से इस बात को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा एन प्लस वन अपॉन आर माइनस वन बड़ा है छोटा है यक्स अपॉन ए से। आगे समझिए, इसमें हमको निकालना आर का मान है, क्योंकि आर ही बताएगा ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है। तो आर निकालने के लिए एक काम करेंगे, इस एक को पहले इधर ले जाएंगे, एक को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एन प्लस वन अपॉन आर बड़ा है छोटा है यक्स अपॉन ए प्लस किससे, वन से। यहां से हो जाएगा आर का मान इक्वल टू आर बड़ा है या फिर छोटा है एन प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स अपॉन ए, इसको मॉडुलस कर दीजिए। ये आपका पूरा केसेस आ गया, आर निकालने का जस्ट फार्मूला, ये आपका आर निकालने का लॉजिक है। और इससे आर निकाल करके हम इन दोनों टर्मों में रखेंगे, जिसका मान मैक्सिमम आ जाएगा वही आपका ग्रेटेस्ट टर्म होगा, चाहे ये हो और चाहे ये हो। एक क्वेश्चन लेकर के हम आपको सिखाते हैं, ये है ग्रेटेस्ट टर्म का जर्नल इक्वेशन। ग्रेटेस्ट टर्म का जर्नल इक्वेशन है, जर्नल इक्वेशन। इससे हम बहुत आसानी से आर को निकाल सकते हैं। एक्स का मान आपको दिया रहेगा, इस टाइप के किसी भी ग्रेटेस्ट टर्म में एक्स का मान दिया रहता है। एक ग्रेटेस्ट टर्म निकाल के दिखाते हैं आपको, ग्रेटेस्ट टर्म होता क्या है, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का, इसको हटा दें और एक ग्रेटेस्ट टर्म सीखते हैं क्या है। कैसे निकाला जाता है, ऐसे बहुत सारी सवालें हैं, आप ग्रेटेस्ट टर्म निकालिएगा। एक सवाल है 2 प्लस 3x की पावर 12, इसके विस्तार में, इसके एक्सपेंशन में आपको दिया गया है कि महत्तम पद का मान बताइए। फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन 2 प्लस 3x की पावर 12, जबकि वेयर जहां x बराबर 5/6 है। ये वैल्यू आपको जरूर दी रहेगी। ग्रेटेस्ट टर्म अगर निकालने की बात कभी आएगी, जब कभी ग्रेटेस्ट टर्म की बात निकालने के लिए आएगी, तो आपको इस x का मान जरूर दिया रहेगा। अगर वो एक्सपेंशन में चर्चा में है तभी x का मान जरूर दिया रहेगा। आप इसमें देखिए, अगर हम इसका निकालें तो सबसे पहले अगर लॉजिक से निकालेंगे तो इस तरीके से निकालें, सही रूप से पहले निकालेंगे TR+1, फिर निकालेंगे TR, आपको सिखाया था TR+1 निकालिए। n मतलब 12 है, n मतलब 12 है, ये हो जाएगा 12CR, R का मतलब कितना है तो R हमको नहीं पता, यहाँ पे R रख दीजिए। x की पावर मतलब 2 की पावर 12 माइनस R, और a की पावर मतलब 3x की पावर R हो गया। ये आपका सही लॉजिक है। ये आपका TR निकालेंगे तो लिखेंगे 12CR-1, और यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 12 माइनस R+1,
और हो जाएगा 3x की पावर r-1। ये बात हो जाएगी। हमने दोनों को कंपेयर किया था तो आप कर दीजिए tr+1 बड़ा होगा या छोटा होगा किससे, tr से। आगे हल करेंगे tr+1 अपॉन में tr बड़ा होगा या फिर छोटा होगा 1 से। इन मान को दोनों को रखोगे तो यहाँ से हो जाएगा 12cr 2 की पावर 12 माइनस r 3x की पावर कितना r, पूरा डिवाइड बाई कितना 12cr-1 2 की पावर कितना 12 और 1 हो गया 13। तो आप ऐसे ही करिए 12 माइनस r+1 और ये हो जाएगा 3x की पावर r-1 इक्वल टू बड़ा है या छोटा है 1 के। इतनी बात समझ आई। इसके बाद देखिए आप, अगर हम इसी में हल करें तो हो जाएगा 12 फैक्टोरियल 12 माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ से हो जाएगा आपका r फैक्टोरियल इनटू में 2 की पावर 12 माइनस r और ये हो जाएगा 3x की पावर r। ऊपर वाला टर्म हो गया। नीचे वाले टर्म की बात करें ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, इसके नीचे हो जाएगा 12 माइनस r+1 फैक्टोरियल और इसके नीचे हो जाएगा r-1 फैक्टोरियल और हो जाएगा 2 की पावर 12 माइनस r को अलग करिए और 12 को आप अलग करिए, 12 की पावर 1 कर दीजिए क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं। और यहाँ से हो जाएगा 3x की पावर r अपॉन में 3x क्या बड़ा है या फिर छोटा है किससे, 1 के बराबर से। ये बात इतनी समझ आई। अब देखिए 12 या फैक्टोरियल वाला फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये बात यहाँ से पूरी कैंसिल हो जाएगी। ये जो 3r है 3x की पावर r 3x की पावर कैंसिल हो जाएगा, 3r आपका ऊपर आ जाएगा इसके साथ, तो आपका हो जाएगा 12 माइनस r+1 का फैक्टोरियल r-1 का फैक्टोरियल इनटू में 3x, ये बचा आपका डिवाइड बाई ऊपर वाला बचा 12 माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल और इसके साथ कौन बचा, इसके साथ बचा a का मान, a का मान मतलब 12। ठीक, ये आपका 12 बचा, बराबर है बड़ा है या छोटा है 1 के। अब आगे हल करिएगा तो इसको एक स्टेप तोड़िएगा तो 12 माइनस r+1 एक स्टेप, अगले स्टेप में 12 माइनस r हो जाएगा 12 माइनस r फैक्टोरियल। इसमें करिएगा तो r-1 फैक्टोरियल है, नीचे क्या काम करिएगा 12 माइनस r फैक्टोरियल को वैसे का वैसे लिख दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, r को एक टर्म और करेंगे तो r-1 फैक्टोरियल आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कितना है 3x और नीचे है 12, बड़ा है या फिर छोटा है 1 के बराबर है। आगे हल करेंगे तो आएगा 12 माइनस r+1 डिवाइड में कितना r मल्टीप्लाई 3x अपॉन में 12 बड़ा है या फिर छोटा है 1 के। आगे हल करेंगे, r को हमने बताया था दोनों टर्मों के साथ अलग अलग कर लेंगे। यहाँ से r आप दोनों टर्मों के साथ अलग अलग करोगे तो ये हो जाएगा 12 1 कितना 13, ये हो जाएगा 13 माइनस r डिवाइड बाई r, तो 13 के साथ r आप अलग कर दीजिए, इसके साथ r अलग कर दीजिए, मल्टीप्लाई में 3x डिवाइड बाई 12 बड़ा है छोटा है 1 के। आगे हल करेंगे, r से r कैंसिल हो गया, 1 बचा, 13 माइनस r-1 बड़ा है छोटा है 1, ये हो जाएगा 12 अपॉन में कितना 3x। ये बात समझ आई आपको, ये बात आपको समझ आई। हाँ ठीक है। आगे जब हल करेंगे जब इसमें हम आगे हल करेंगे तो यहाँ से जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13 माइनस r बड़ा है छोटा है 12 अपॉन 3x प्लस कितना 1 से, और यहाँ से r का मान जब आएगा तो ये बात इसके नीचे हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा r बराबर n+1 मतलब कितना 13 डिवाइड बाई 1 प्लस x अपॉन a मतलब x का मान कितना है, यहाँ से हो जाएगा 12 प्लस 13 3x 12 प्लस 3x मॉडुलस के अंदर, ये आपका r का मान आ जाएगा डायरेक्ट।
तो आप डायरेक्ट इसी फार्मूला पे यूज कर लेते, n+1/(1+x/a) का मॉडुलस। इस तरीके से कर सकते थे, है कि नहीं? इस तरीके से जब करते तो कितना मान आता? तो आप कहोगे यहां से बड़ा है या फिर छोटा है 1 के, इसी को तो हमने निकाला था। इसका अगर हम यूज करते तो n का मान 12 है तो 12 1 13 हो जाता ऊपर, डिवाइड में 1 प्लस और x का मान कितना है 2 और अपॉन में कितना a का मान है 3x, ऐसा होता। यहां से ये 12 नहीं है, ये 2 है, सॉरी ये आपके 2 है, यहां से ये 2 है, ये 2 है, ये आपका 2 है, ये आपका 2 है, यहाँ से, हाँ ठीक है, यहाँ पे 12 लिख दिए थे, ये आपका 2 2 है, तो ये आपका 2 आएगा 2/3x। अब x के मान को रख दीजिए 5/6, ये आपका आ जाएगा r बराबर कितना 13/1 प्लस 2 में कितना 3 मल्टीप्लाई कितना 5/6, तो 3 दूना 6, तो यह आएगा r का मान 3 दूना 6, 2 यहाँ आ गया तो 2 ऊपर चला गया, 13 दूना 26 और 13 दूना हो जाएगा, आप ऐसे करिए 3 दूना 6, 2 यहाँ हुआ, 2 ऊपर आ गया, कितना हुआ 4/5 और 5 13 5 65 हो गया ऊपर, और नीचे हो गया 4 यहाँ पे है, 5 4 9 हो गया, और 9 7 63, 9 7 63, 9 7 63 लगभग r का मान 7 के बराबर आया, r का मान 7 के बराबर आया। r का मान निकाल लिए, अब आप r को रख करके यहाँ से 2 मान को निकालिए, एक हो जाएगा r जब रखोगे तो 7 1 8 हो जाएगा 8वां टर्म, एक हो जाएगा t7, दोनों के मान को कल्पना कर लीजिए, 12c कितना 7, 2 की पावर 12 - 7 कितना हुआ 5 और 3x की पावर कितना 7, एक टर्म तो आपका ये निकल गया, एक टर्म यहाँ से बनाइए 12 - r-1 मतलब 7 - 1 6, 2 की पावर कितना 6 और 3x की पावर कितना 6। अब इसमें आप देखोगे कि कौन सा टर्म आपका बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, जो बड़ा है वही आपका ग्रेटेस्ट टर्म है। अगर आपका 8वां बड़ा है तो 8वां टर्म है और 7वां बड़ा है तो 7वां टर्म है। इस केसेस से हम जनरल टर्म निकालते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही आप सीखिए, एक एग्जाम्पल सहित हमने आपको पूरी जानकारी दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कितना शॉर्टकट बताएंगे और आपको इस बात को सिखा देंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ कि ग्रेटेस्ट टर्म क्या है। ग्रेटेस्ट टर्म के और लॉजिक और वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी बातों को बताएंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आप इस क्वेश्चंस को जरूर करिएगा। ग्रेटेस्ट टर्म इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर एग्जामिनेशन क्लास 11th मैथमेटिक्स, इसलिए आप इसको जरूर पढ़िएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रेटेस्ट टर्म है।